देखो मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये है सेंट्रल एटम और ये दो हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब यहां पे हमें किसी भी मॉलिक्यूल में दो चीजें बतानी होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और एक मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। देखो अब यहां पे एक रूल आप याद करो, देखो सिंपल है, जहां पे लोन पेयर, जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर अब्सेंट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप बिल्कुल सेम होंगी। जैसे इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप दोनों क्या होंगी, लीनियर होंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या है, देखो ये है सेंट्रल एटम और इस पे तीन बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, तीन बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं। अब देखो हमें इसके लिए भी दो चीजें बतानी है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर शेप। अब मैंने क्या बोला, लोन पेयर जब अब्सेंट हो तो ये दोनों चीजें सेम होंगी। अब इसके लिए क्या होंगी, ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो अगर ऐसा हो जाए कि एक लोन पेयर, इसी की वैरायटी है ये, एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, तो हमें फिर से दो ही चीजें बतानी है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर शेप। अब यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, बिल्कुल अलग अलग होंगी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो बिल्कुल वही सेम वाली होगी जो बेसिक मॉलिक्यूल की होती है ना, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो बिल्कुल वही ट्राइगोनल प्लेनर, पर मॉलिक्यूलर शेप किसके बेस पे होगी, वो होगी इन बॉन्ड पेयर के बेस पे। देखो ये कैसा लग रहा है, ये बेंट लग रहा है ना, बेंट, तो इसकी हो जाएगी ये बेंट शेप, ठीक है। अब अगर आगे बात करें, ये देखो ये चार बॉन्ड पेयर हो जाए, चार बॉन्ड पेयर, ये सेंट्रल एटम और चार बॉन्ड पेयर, तो इसके लिए भी हमें दो चीजें बतानी है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप। तो लोन पेयर यहां पे अब्सेंट है, मतलब ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होंगी, कैसी होंगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट पूछ लिया जाए कि इसी की वैरायटी मैं बता रहा हूं, इसी की वैरायटी, अब मैं वैरायटी किस बेस पे बोल रहा हूं, देखो काउंट कर लिया करो, 1 2 3 1 2 3, मतलब ये इसकी वैरायटी है, 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये इसकी वैरायटी है, क्लियर बात है ना। अब देखो इसमें क्या बताना है, हमें दो चीजें बतानी है फिर से, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर शेप। अब इसमें लोन पेयर है प्रेजेंट, मतलब ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, ये अलग अलग होंगी, अलग अलग, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो बिल्कुल बेसिक वाली वही टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सेम टू सेम चिपका दो, है ना, इसकी वैरायटी है। पर मॉलिक्यूलर शेप किसके बेस पे होगी, इनके बेस पे, बॉन्ड पेयर के बेस पे, और ये क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर क्या हो, देखो अगर इसी की वैरायटी में, अभी यहां पे क्या हुआ था, एक लोन पेयर, और इसकी वैरायटी में अगर दो लोन पेयर आ जाएं तो क्या होगा, देखो ये दो लोन पेयर आ गए। अब मैं वैरायटी कैसे बोल रहा हूं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये टेट्राहेड्रल की वैरायटी है, ठीक है। अब इसमें भी हमें दो चीजें बतानी है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो बेसिक वैरायटी वही टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और मॉलिक्यूलर शेप कैसी हो जाएगी, फिर से देखो यहां पे जैसे हुई थी ना, ये क्या है, ये बेंट शेप, तो ये भी कैसी हो जाएगी, बेंट शेप, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल के बाद नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या थे, टोटल चार काउंट हो रहे थे, अब पांच वाली पे चलते हैं। अब पांच वाली में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। अब हम बात करते हैं जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, है ना, इसकी वैरायटी है, कैसे पता हुई, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें एक लोन पेयर, और इसकी तीसरी वैरायटी क्या बना देंगे, जिसमें हमारे पास दो लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप, ये सबके लिए बतानी है। अब इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो तीनों के लिए क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसके लिए भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि सेम ही वैरायटी है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब देखो इसमें है लोन पेयर अब्सेंट, तो इसके लिए ये दोनों चीजें सेम होंगी, मतलब इसके लिए मॉलिक्यूलर शेप भी क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पर इनमें है लोन पेयर प्रेजेंट, मतलब ये मॉलिक्यूलर शेप इनमें डिफरेंट होगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मॉलिक्यूलर शेप, जो किसके बेस पे डिफाइड होगी, इसके बेस पे डिफाइड होगी, ये बॉन्ड पेयर के बेस पे डिसाइड होगी, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर वो सीसो झूला होता है ना, तो इसकी हो जाएगी सीसो, इसकी शेप हो जाएगी सीसो, ठीक है। और इसकी कैसी हो जाएगी, इसके बेस पे डिसाइड होगी, बॉन्ड पेयर के बेस पे। तो ये कैसा लग रहा है, देखो ये लग रही है टी शेप, ये लग रही है टी शेप, तो बिल्कुल क्लियर है ये, ठीक है। अब पांच वाला हमने कर लिया, पांच वाली अपनी वैरायटी खत्म है। अब छह वाली वैरायटी कर लेते हैं, सिक्स वाली। सिक्स वाली क्या बोलती है, देखो
एक इसमें जो बेसिक पूछा जाता है इसका एक ही वेरिएंट आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये ऐसे दो लोन पेयर दे देंगे, ऐसे दो लोन पेयर दे देंगे, ठीक है। तो हमें क्या बतानी है, एक तो बतानी है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, एक बतानी है मॉलिक्यूलर शेप। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो दोनों में बिल्कुल सेम होगी, क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, इसमें भी ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें लोन पेयर अब्सेंट है, मतलब इसके लिए मॉलिक्यूलर शेप भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसके लिए मॉलिक्यूलर शेप होगी अलग। वो किसके बेस पे डिसाइड होगी, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के बेस पे, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के बेस पे, जो क्या हो जाएगी, स्क्वेयर प्लेनर, ठीक है। क्लियर है, थैंक यू।